21सावं शतक म्हणजे वैज्ञानिक उलथापालथीचं शतक असून अनेक अशा वैज्ञानिक घडामोडी या शतकात आतापर्यंत घडल्या आहेत. नवनवीन शोध यामुळे विज्ञानाकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन हल्ली बदलत चालला आहे. पूर्वी विज्ञान हे शाप म्हणूनच ओळखलं जात होतं, पण हे चित्र आता बदललंय. नवी पिढी हे वैज्ञानिक बदल आत्मसात करू पाहत आहे. म्हणूनच इंडियन वुमन सायंटिस्ट असोसिएशनच्या वतीनं उभरत्या वैज्ञानिकांनी बनवलेल्या प्रयोगांचं प्रदर्शन IWSA च्या सभागृहात घेण्यात आले. यावेळी विद्यार्थ्यांनी आपल्या तल्लख बुद्धीच्या जोरावर बनवलेल्या वेगवेगळ्या प्रयोगांचे प्रदर्शन या ठिकाणी लावण्यात आले होते. यामध्ये लेझर सिक्युरिटी सिस्टीम, त्याचबरोबर पाण्यावर चालणारे विंड टर्बाईन यासारखे नवनवीन प्रयोग या ठिकाणी ठेवण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारच्या शिक्षणाची आता नितांत गरज असल्याचे DAV शाळेच्या शिक्षकांनी सांगितले. एक्चुअली यहाँ पर हम लोग DAV इंटरनेशनल स्कूल खारघर से आए हैं और बच्चों को एक बहुत ही अच्छा सीखने को मिला है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म था उनके लिए. और यहाँ पे जो वुमेन साइंटिस्ट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उनको हर साल जो चांस दे रहे हैं, वो एक बच्चों के लिए बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छी चीज़. इस उम्र से उनको सीखने को मिलता है, उनको नई नई चीज़ें पता चलती हैं जो क्लास में हम लोग कई बार नहीं सिखा पाते हैं. वो लोग ऐसे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत सारी चीज़ें उन्हें सीखने को मिलती हैं. प्रैक्टिकली छोटे साइंटिस्ट उभर कर रहा है सबके सामने, क्या ये सब जूनियर साइंटिस्ट है और इस तरह से इनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, सीखने को मिलता है, नई नई चीज़ें कुछ करके देखने को मिलता है, जो कि हम क्लासेस में थ्योरी में लेते हैं, लैब में उतना लिमिटेड ही सिखा पाते हैं. तो यहाँ पर वो नया सोचते हैं और उसके थ्योरी के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और करके भी देखते हैं. और बाद में आने के बाद बाकी सब स्कूल्स के जो बच्चे लेकर आते हैं तो उनके साथ भी वो बहुत कुछ नया नया सीखते हैं. इट इज़ जस्ट अ लर्निंग पार्ट एंड दे आर वेरी, इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म. यावेळी या प्रदर्शनाचे आयोजन करणाऱ्या अनुभवी महिला शास्त्रज्ञांनी अधिक माहिती दिली आहे. मैं ये कहना चाहूँगी कि विज्ञान को सही तरह से अंडरस्टैंड करना और उसको किस तरीके से अपने समाज के लिए और देश के लिए उपयोग करना और उससे कैसे आगे उसको बढ़ाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से इसका ज्ञान होना चाहिए. और हम इंडियन वीमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन इसके बारे में बहुत सोचते हैं. बहुत छोटे बच्चों से लेके PhD लेवल तक हम स्टूडेंट्स का प्रोत्साहन देते हैं और उन्हें साइंटिफिक टेम्पर एंड साइंटिफिक इनोवेटिवनेस और साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ ये लाने में हम बहुत प्रयास करते हैं. मेरा नाम डॉक्टर ललिता धारेश्वर है. मैं अभी इंडियन वीमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं पहले अभी मैं BARC से, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से मैं सीनियर साइंटिस्ट थी. वहाँ से रिटायर होके अभी इस समाज सेवा में मैं लगी हूँ, क्योंकि ये महत्व बहुत है. क्योंकि हम आसपास के स्कूल्स के बच्चों को बुला के उन्हें हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स सिखाते हैं. हमारा एक लेबॉरेटरी है प्रैक्टिकल, क्योंकि 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को स्कूल में लेबॉरेटरी नहीं होता है अक्सर. तो यहाँ पर लेबॉरेटरी में उनको पढ़ा के स्कूल का वो लेसन्स में कैसे वो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये हम अपने लेबॉरेटरी में उन्हें बताते हैं. इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस दिखाना और बड़े बड़े वैज्ञानिकों से परिचय कराना, ये भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मकसद है इसमें. आपको तो मालूम है, आज तक एक नोबेल प्राइज़ विनर अपना कंट्री से नहीं आया साइंस में. अभी तक प्रोफेसर CV रामन के अलावा कोई नहीं है जो अपने कंट्री में काम करके नोबेल प्राइज़ के लिए डिज़र्व किया. तो हम सोचते हैं कि ये बच्चों को जितना इंस्टिगेट करें, जितना मोटिवेट करें, उतना करें. तो उसके लिए हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं. और उसके अलावा गर्ल स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्पेशल फेवरेटिज्म देते हैं, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव. और गर्ल स्टूडेंट्स को
12th स्टैंडर्ड से PhD तक स्कॉलरशिप देते हैं साइंस सब्जेक्ट्स में, जो अच्छा करते हैं और अप्लाई करते हैं। तो बहुत स्कॉलरशिप्स भी देते हैं हम लोग। तो हम सोचते हैं कि गर्ल्स, ऑल स्टूडेंट्स हैव टू कम अप, बट गर्ल्स स्टूडेंट्स थोडा पीछे लग जाते हैं, तो उनको भी बहुत आगे लाने के लिए बहुत प्रयास करते। या प्रदर्शनात अव्वल आलेल्या बालशास्त्रज्ञांना देखील गौरवण्यात आले। त्याचबरोबर त्यांनी आपले अनुभव देखील नवी मुंबई आवाज समोर कथन केले आहेत। I feel really good holding this trophy in my hand today. I'm glad our school, our principal suggested this, and they motivated us to participate in this exhibition, and we got an opportunity to win. First of all, according to me, participation is more than winning, and I would also like to congratulate all the participants because they had put so much of efforts to join this, and they had contributed a lot. We had also made really good friends here, and we got to, and this was more than a winning experience, this was a learning experience. We learned a lot here. So I would like to thank our teachers, our principal, and all those people who had guided us, even our friends who had contributed us, who had made efforts, who had spent time, who had guided us. So yeah, so I would like to thank everybody here, and I feel really good holding this trophy in my hand. Thank you. So here we have created a project that is a Michelson interferometer, and here we have a laser which will actually make a beam, and then after that, by using the interference of light, we are getting a fringe pattern. So using that, we are actually showing our project, and here using that we can actually weigh the weight of minuscule objects such as a grain of rice or such tiny objects. You can get the idea. So, and here we actually we have a setup which is resembling the Young's double slit experiment. Thomas Young was actually a scientist in the 17th century, and relating to that, this is the project. And using the double slit, and by inserting it into a formula, by substituting the values, we are getting the actually accurate weight of the grain of rice. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अरबाज साठीसह योगेश पाटील यांचा रिपोर्ट।